जन्मभूमि के बारे में हम शुरू करें तो मित्रों, पहली ही पंक्ति में सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। स्वर्गादपि चिर गरीयसी संस्कृत में पंक्ति है मित्रों। कवि जो है यह न केवल अपने जन्मभूमि यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ है केवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जन्मभूमि का जो अर्थ है वह समग्र भारत के लिए है कि जो कोई भी नागरिक जिसने भारत देश के अंदर जन्म लिया है उस जन्मभूमि की बात है। जो जन्मभूमि की बात हम करते हैं कि मेरा गांव, यह गांव में जन्म हुआ है तो यह मेरी जन्मभूमि है, ऐसा नहीं। केवल पूरा समग्र भारत को जन्मभूमि का है कि भाई मेरा जन्म भारत देश में हुआ है, यानी कि एक भारतीय होने का गर्व लेते हैं, न कि भाई मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं हिंदी हूँ या फिर गुजराती हूँ या फिर मराठी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते। वह एक भारतीय के अर्थ में बात कहना चाहते हैं। इसलिए एक भारतीय के लिए यह जन्मभूमि कविता उन्होंने लिखी हुई है, ना केवल जहाँ उनका जन्म हुआ है वही एक क्षेत्र के लिए। क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमि जो है वह अपनी प्रिय है। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि कैसी होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बातें बनाते हैं कि भारत देश यह इसमें गलती है, यह कमी है, लेकिन क्या कहते हैं कि जननी जो है वह माता समान है। हमारी जो जन्मभूमि है वह हमारी माता है, वह हमें अपनी माता जितनी ही प्रिय होनी चाहिए। जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, स्वर्गादपि यानी कि जो स्वर्ग से भी, चिर यानी कि यहाँ चिर का मतलब वैसे तो होता है चेतना, जो सजीव है उसके लिए यह शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। गरीयसी, गरीयसी का मतलब रहता है श्रेष्ठ। हमारी जो जन्मभूमि होती है वह कैसे होती है, स्वर्ग से भी गरीयसी यानी कि श्रेष्ठ होती है। क्योंकि जो जन्मभूमि है वहाँ पर हमें चेतना मिली है, वहाँ पे हमने जन्म लिया है। तो जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जहाँ हमारी चेतना है, जहाँ से हमने ज्ञान लिया है, वह जो जगह है वह तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इंसान क्या मानता है कि स्वर्ग है वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कवि क्या कहते हैं, नहीं, हमारी जन्मभूमि है वह तो स्वर्ग से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वहाँ हमने जन्म लिया, वहाँ हमें चेतना मिली, वहाँ हमें ज्ञान मिला, हमारा ज्ञान का सागर वहाँ विकसित हुआ। इसलिए वह जन्मभूमि को अपनी जननी मानते हैं, जन्मभूमि को स्वर्ग से भी गरीयसी श्रेष्ठ मानते हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं, जिसका गौरव भाल हिमाचल। भाल का मतलब जो मत्था होता है, माथा, कपाल, लेकिन यहाँ भाल का मतलब क्या लेंगे, सबसे ऊपर। कपाल भी कह सकते हैं, ललाट जिसे हम कहते हैं। जिसके माथे पे कौन है, हिमाचल है, जिस पर हिमाचल का हाथ है, जिसका माथा, जिसका कपाल, जिसका ऊपरी भाग हिमाचल हो, ऐसा मेरा भारत देश है। अब हिमाचल जो है वह कितना श्रेष्ठ हमें पता है। हिमाचल के अंदर आने वाली हमारी हिमालय की जो गिरिमालाएं हैं वह कितनी सर्वोत्तम है। तो ऐसा हिमाचल जो जिस देश का माथा हो, जिस देश का भाल हो, उस देश की तो बात ही क्या पूछो। स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, चिर लंबायु, दीर्घायु, हमेशा के लिए। स्वर्णधरा, हमारी जो पृथ्वी पर भारत देश है उसे स्वर्ण धरा कहा गया है कि वह तो सोने की है, श्यामल है, इतनी प्रेमाल है कि बात ही न पूछो, हमेशा हंसती रहती है। जिस पर हिमालय का वास हो, जिसका मत्था जो हिमालय हो, वह सोने की धरती तो हमेशा दीर्घायु हंसती रहेगी। ज्योति ग्रथित यानी कि गूंथी हुई, जिसमें ज्योति प्रकाश यानी कि ज्ञान है वह गूंथा हुआ है, ऐसा गंगा यमुनों का जल जहाँ हो। आप देख सकते हैं मित्रों, शब्द जो है बहुत सरल है, आसानी से हमें समझ में आ जाते हैं पंत जी के शब्द, कि जिस धरती पर गंगा और यमुना जैसी नदियां हो, कि जिसका न केवल भारत में लेकिन समग्र विश्व में इतना महिमा गाया हुआ हो, ऐसी गंगा यमुना नदी का जल जिस देश को मिला हो, वह देश की तो बात ही क्या पूछना, जो ज्योति ग्रथित है, गूंथी हुई है, ज्ञान की भरी हुई है, वह जन जन के हृदय में बसी है। ऐसी नदियाँ, ऐसा हिमाचल कि जो न केवल भारत देशवासियों बल्कि समग्र विश्व के लोगों में उनके दिल में बसी हुई है।
पता है आपको कि गंगा यमुना नदी का जो नीर है, नीर नहीं लेकिन जो एक कहता है प्रवासन उद्योग के कारण कितने विदेशी प्रवासी यहाँ मुसाफिर करने आते हैं और यात्रा करने आते हैं और देखते हैं कि यहाँ की नदियाँ जो इनका कितना महत्व है, यहाँ का जो हिमाचल है, हिमालय है, उनका कितना महत्व है। देखते हैं उसके बाद क्या कहते हैं। जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता, ओ जो है उसका समग्र मतलब और होगा, जहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जी ने जिस धरती को बना गए पद धूलि पुनीता, धूलि यानी कि धूल जमीन, कैसी बना गए, पुनीता, पुनीता यानी पवित्र, ऐसे राम सीता लक्ष्मण कि जिन्होंने अपने पद यानी अपने पांव से जन्म लेकर इस धरती पर, इस धरती को कैसी बना दिया है, पुनीता यानी कि पवित्र बना दिया है। इनके कारण आज हमारा देश पवित्र है कि जिस राम लक्ष्मण और सीता जैसे महापुरुष और नारी रत्न ने हमारे देश पे जन्म लिया है और हमारे देश की धूलि को पवित्र बना दिया है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, मित्रों आपको पता होगा कि गीता है वह न केवल भारत देशवासियों लेकिन समग्र विश्व के अंदर लगभग बहुत सी भाषाओं में गीता जो है उसका भाषांतर हुआ है। और शायद तो ऐसा कहा जाता है कि शायद हमारे देश में जितनी गीता नहीं पढ़ी जाती उतनी विदेश में पढ़ी जाती है। गीता का इतना महत्व है, इतनी भाषाओं में गीता लिखी गई हुई है। तो जहाँ जिस धरती पर कृष्ण ने गीता लिखी हो, बजा अमर प्राणों में वंशी, तो यहाँ का जो वंशज है जिसने भारत देश में जन्म लिया है उसके प्राणों को तो अमर बना दिया है। ऐसे महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिए हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि जन्मभूमि में महापुरुष और नारी रत्नों की बात है, तो बस यह पंक्ति में ऐसा ही कुछ है कि जहाँ हमारे देश का इतिहास, हिमालय, गंगा, यमुना, ऐसी ऐतिहासिक पवित्र स्थान, उसके अलावा महापुरुष राम लक्ष्मण कृष्ण, नारी रत्न सीता, इन सभी की बात कवि ने की हुई है कि इन सभी के कारण हमारा देश जो है वह आज इतनी ऊंचाइयों पर, जिसका नाम है वह बोला जाता है कि नहीं, यहाँ की जो संस्कृति है, उस यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो पहाड़ है वह कितने श्यामल है। तो इस प्रकार महापुरुष और नारी रत्न की भी बात की कि जिस धरती पर राम लक्ष्मण सीता कृष्ण जैसे महापुरुष और नारी रत्न ने जन्म लिया हो, उस देश की जो भूमि है वह तो पवित्र हो गई है और अमर हो गई है। तो इस प्रकार यह दो चरण के अंदर पंत जी ने हमारे जन्मभूमि यानी कि भारत देश की महानता की बात की है। उसके बाद की पंक्ति में मित्रों नारी रत्नों की बात की है, आगे की पंक्ति में सीता जी की बात की। इसके बाद की पंक्ति में बात करते हैं सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी। आभा देही यानी कि जिनका ज्ञान जो है, जिनका प्रकाश जो है वह पूरे भारत देश में न केवल विश्व में फैला हुआ था। ऐसी आभा देही प्यारी नारियां जो हैं इन्होंने भारत देश में जन्म लिया है। सावित्रीबाई, इनको भी आप जानते होंगे, राधा जी, आभा देही जिनकी ज्ञान का स्रोत जो है वह समग्र भारत और विश्व में फैला हुआ था। हमारे भारतीय संस्कृति के जो नारी रत्न हैं इनमें इनका नाम लिया जाता है। शीला बनी तापस कुमारी, शीला यानी कि होगा पत्थर। तापस कुमारी तपस्विनी, यह बात जो है वह किसके लिए कह गई है, अहल्याबाई के लिए, कि जो शापित थी, पत्थर थी और पत्थर में से फिर वह तापसी बनी। अहल्याबाई जो कहा जाता है कि रामायण के दौरान कहा गया है कि राम भगवान जो है वह अपने पाँव से उन्हें प्राण देते हैं, उन्हें चेतना देते हैं। जड़ता बनी चेतना सरसी, यह पंक्ति उन्हीं के लिए है कि जो जड़ता यानी कि जो निर्जीव थी, जिनमें कोई चेतना न थी, अचेतन, वह जड़ता जो है वह क्या बनी, चेतना बनी। सरसी यानी कि श्री राम के बारे में कहा गया है कि उनकी वजह से जो अहल्याबाई है वह उनके अंदर चेतना आई, अचेतन में से वह चेतन बन गई। तो यह जो पंक्ति है संपूर्ण वह किसके लिए कही गई है, नारी रत्नों के लिए कही गई है, जहाँ पे सावित्रीबाई, राधा, अहल्याबाई इन सभी की बात है। और आभादेही का मतलब याद रखना है हमें, ज्ञान के कारण प्रकाशित।
ऐसे ही तो इन्हें नारी रत्न नहीं कहा गया। उनके अंदर कोई ऐसा ज्ञान, कोई उनका ऐसा काम कि जिसकी वजह से उन्हें नारी रत्न कहा गया है भारतीय संस्कृति के अंदर। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, शांति निकेतन के बारे में भी आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है शांति निकेतन। वह शांति निकेतन है, वहाँ भी प्रकृति सौंदर्य है कि प्रकृति के बीच में रहकर कैसे विद्या दी जाती है। आज भी जहाँ जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में वन में रहकर ऋषि मुनि द्वारा जो बच्चे हैं विद्या प्राप्त करते थे, बस मान लो उसी तरह प्रकृति की गोद में इन बच्चों को विद्या दी जाती है। ऐसा यह शांति निकेतन जो एक तपोवन है, जो एक तपस्वी, मान लो कि जैसे कोई तपस्वी तैयार हो रहे हों, वैसी यह जगह शांति निकेतन भी हमारे भारत देश में है। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, जहाँ ऋषि मुनि है वह ध्यान अवस्था में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसी है कि ऋषि मुनि जो है वह ध्यान अवस्था में कितने समय तक रहते हैं। जहाँ चित्त नभ में करती है विचरण, चित्त का मतलब आगे भी हमने बात की थी ज्ञान, कि जहाँ ज्ञान का सागर हो, पूरा आभ जो है वह ज्ञान से भर गया है। क्योंकि जहाँ भी हम देखें, नारी रत्नों की बात करें या फिर कोई तपोवन की बात करें या फिर ऋषि मुनि की बात करें, यह सभी प्रकृति के सौंदर्य में इतने विचलित हो गए हैं कि उन्हें ध्यानावस्था इतनी उनकी गहरी है कि उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। नभ में करते हैं विचरण, मान लो कि जैसे नभ में वह घूमते हो, विचरण करते हो। जहाँ सत्य की किरणें बरसती है, जहाँ नभ में से जो किरणें आती है, जो सूर्य प्रकाश में से जो किरणें बरसती है, वह भी कैसी है, सत्य की है। तो यहाँ भारतीय संस्कृति की सत्य, ज्ञान, ऋषि मुनिगण, तपोवन, तपस्विनी, नारी रत्न, इन सभी के बारे में बात किया गया है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से नारी रत्न हो गए, कैसे कैसे ऋषि मुनिगण तपस्वी हो गए, कि जो प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति स्थित ध्यानावस्था में ध्यान करते हैं, और जिनका नभ भी है उसमें भी ऐसे ऋषि मुनिगण विचरण करते हैं, और जहाँ किरणें भी हैं वह सत्य की होती हैं, उन्हें सत्य की उपमा दी गई है। तो इस प्रकार जन्मभूमि के बारे में पंत जी जो है यह सारी उपमाएं देते हैं। उसके बाद की जो पंक्ति है मित्रों, उसमें आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो पहले से 1977 के आसपास से ही चली आ रही है, कि 19वीं सदी में जो इंसान है पूरे विश्व के अंदर वह युद्ध का प्यासा हो गया है, एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। यही बात को लेकर शायद यह पंक्ति पंत जी ने रखी हुई है कि आज का जो जग जीवन है, यानी कि जो विश्व है, वह युद्ध जर्जर यानी कि युद्ध से जीर्ण हो गया है। जो हमारा देश एकता के लिए, संप के लिए माना जाता था, वह भी है आज इसका हिस्सा बन चुका है। समग्र विश्व जब इस युद्ध के जर्जर में डूबे हुए हैं, तब पंत जी कहते हैं कि हमारे वह मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, यानी कि पुनः हमें फिर से वह एकता की जो ज्योत है वह जलानी पड़ेगी। जो हमारे वैदिक साहित्य है उनका सहारा लेके, उनका मंत्रोच्चारण करके हमें आज समग्र देश को, समग्र विश्व को यह बताना पड़ेगा कि युद्ध जो है वह इलाज नहीं है। इस युद्ध से जो हमारा विश्व, हमारा देश जीर्ण हो गया है, उसे हमें रोकना पड़ेगा। हमारे भारत देश में भी जो एक दूसरे के साथ युद्ध हो रहे हैं छोटे बड़े, उन्हें भी हमें रोकना पड़ेगा, तभी हमारी जन्मभूमि है वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमने समग्र विश्व को दी है, वसुधैव कुटुंबकम जो मैंने आपको बताया था कि समग्र पृथ्वी, वसुधैव यानी समग्र पृथ्वी हमारा कुटुंब है, यदि हम यह भावना रखेंगे तो शायद हम युद्ध को रोक पाएंगे, क्योंकि कुटुंब के साथ तो कोई युद्ध नहीं करता। तो यदि हम वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र था उसे फिर याद करें, उसे फिर अपना ले, तो शायद यह युद्ध है वह रुक जाएगा, जग जीवन है वह फिर से पहले की तरह खिल उठेगा। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना फिर से अपना ले कि समग्र पृथ्वी हमारा कुटुंब है और कुटुंब के साथ युद्ध नहीं किया जाता, और इसी मुख पर से फिर से जो वह ज्योति, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वह फिर से नवल, नवल यानी कि नई, नवल का मतलब होगा नई,
और फिर से वह नई मुस्कान हम सभी के मुख पर, समग्र विश्व के मुख पर आ जाएगी अगर हम वसुधैव कुटुंबकम जो है वह फिर से उच्चारण करें, फिर से उसे याद करें। और फिर वही बात कवि कहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि है वह हमारी जननी है, हमारी माता है। हमारी माता की तरह ही हमें हमारी जन्मभूमि प्यारी होनी चाहिए। जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है वैसी हमारी जन्मभूमि को हमें प्रेम करना है और इस युद्ध को रोकना है। तो पंत जी इस तरह से शुरुआत करते हैं हमारे इतिहास से, हमारे महापुरुषों से, नारी रत्नों से, हमारे वैद्य को, और अंत में वह आज की परिस्थिति के लिए फिर से हमें हमारी संस्कृति की तरफ मुड़ने को कह रहे हैं।